मैं कभी-कभी किसी औरतों को देखती हूँ, तो मुझे बहुत तरस आती है। कुछ औरतें मेरे पास अपना दुखड़ा सुनाती है। किसी-किसी औरत की घरवाला जो है, अपने घरवाली को मार के ये आँखें फोड़ देता है, ये आँखें फोड़ देता है। कभी पैर तोड़ देता है, तो हाथ तोड़ देता है। कभी कहीं निशान दे देता है, कभी कहीं निशान दे मैंने अपनी आँखों से देखी हुई हूँ। आके मेरे पास रोता है, सब बताता है, सब घरवाला ने ऐसे मारा, ऐसे मारा। तो कभी-कभी सोचती हूँ कि हम लोग का घरवाला वैसा है नहीं, तभी भी हम लोग अपने घरवाले से इतना लड़ते हैं और एक डाँट तक बर्दाश्त नहीं करते हैं और इतना डाँट सुनने वाला काम भी करते हैं, इतने नखरे दिखाते हैं, फिर भी हम उसका डाँट तक बर्दाश्त नहीं करते। वो औरतें कैसे रहती है अपने पति के पास, जो इतना मार-पीट होता है, इतना मार खाती है सब, वो औरतें कैसे रह जाती हैं? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि बुढ़ापा में सहारा पति के लिए पत्नी होती है और पत्नी के लिए पति होता है। तो इसीलिए कहते हैं अगर तुम उसे जवानी में सहारा नहीं दे सकते हो, उसे प्यार नहीं कर सकते हो, तो फिर बुढ़ापे में कैसे उम्मीद रख सकते हो? दुनिया में चाहे जहाँ भी घूम के आ जाओ, पर आना तो घर पे ही पड़ेगा। चाहे जहाँ मर्ज़ी अपनी जवानी बिता लो, जहाँ मर्ज़ी अय्याशी कर लो, आखिरकार दिखेगा लास्ट में तुम्हें घर ही। इसीलिए कहना चाहती हूँ कि अपनी बीवी से प्यार करो लोग, जितना हो सके। मैं तो कहती हूँ कि मैं मेरे पास भी 2 औलादें हैं और मैं भगवान से हमेशा विनती करती हूँ कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटों को ऐसी लड़की देना जो मेरे बेटे के लिए जान दे दे, ना कि मेरे बेटों को हर हर पल उसकी जान लेने की फ़िक्र करे। मेरे बेटे के पीछे जान दे दो। जिस दिन मुझे ऐसी लड़की मिल जाएगी, जब मेरा बेटा बड़ा होगा, तो मैं समझूँगी मेरे ऊपर से सारी टेंशन दूर हो गई, क्योंकि उसको उसका सहारा मिल गया। तो आजकल के ज़माने में सही लड़कियाँ या सही लड़के मिलना बहुत मुश्किल है और मैं तो गर्व करती हूँ अपने लव मैरिज पे, चाहे रखा है जैसे भी, चाहे मुझे झोपड़ी में रखा, पर रखा तो बहुत इज़्ज़त से है, इसलिए मुझे गर्व होता है।